नमस्ते, मैं हूं प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में कुछ किचन रिलेटेड हैक्स या जो टिप्स होते हैं उन्हें शेयर कर रही हूं, जिसको यूज करके आप आपका जो किचन में एक टाइम है उसको इफेक्टिवली रिड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मॉर्निंग्स यूजुअली बिजी होती हैं, तो अगर हम थोड़ी सी प्रिपरेशन एडवांस में करें तो हमारा काम इजी हो सकता है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप ऑलरेडी चॉप करके फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, लेकिन बीन्स, कैरेट या पम्पकिन ये कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं, अगर आप इन्हें चॉप करके फ्रिज में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो ये वेजिटेबल्स आराम से फ्रेश रहती हैं 4 to 5 डेज के लिए। तो इसी तरीके से इन वेजिटेबल्स को अच्छे से क्लीन करके मैं इन्हें पील करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक एयरटाइट बॉक्स के अंदर स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ। वीकेंड्स पे जब भी हम वेजिटेबल शॉप करते हैं तो इसी तरीके से मैं वेजिटेबल्स को सॉर्ट करती हूँ और चॉप करके फ्रिज में रख देती हूँ। ऐसे करने से मॉर्निंग में जब भी हमें लंच बॉक्स रेडी करना होता है, बस मुझे इस तरीके से बॉक्स निकालना है और बहुत ईजिली मैं जो भी वेजिटेबल मुझे बनानी है मैं उसे बना पाती हूँ। कोरिएंडर और करी लीव्स ये दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ऑलमोस्ट हर एक मील में यूज करते हैं, चाहे दाल में तड़का लगाना हो या फिर दाल को गार्निश करना हो। तो करी लीव्स को कुछ इस तरीके से स्टेम से अलग कर लें और कोरिएंडर लीव्स को भी आप इसी तरीके से अलग कर लें और उसके बाद में आप इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लें। एक ड्राई क्लॉथ लें, उसके ऊपर करी लीव्स को स्प्रेड करें और इसे अच्छे से ड्राई होने दें। और जब एक बार ये ड्राई हो जाएगा तो ग्लास कंटेनर में आप टिश्यू पेपर लाइन कर दीजिए और जो करी लीव्स हैं वो इसमें स्टोर करिए। करी लीव्स में अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह गया होगा तो टिश्यू पेपर उसे एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद में आप इसे फ्रिज में रख दें। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको दाल में तड़का लगाना होगा, बस इस बॉक्स को ओपन करिए और लीव्स तड़के के लिए यूज करिए। इसे आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा। गर्मियों के गरम गरम वेदर में ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीने का अपना ही एक मज़ा है, लेकिन बार बार शिकंजी या लेमोनेड बनाने के लिए शक्कर को घोलना, नींबू निचोड़ना अपने आप में एक टास्क है। तो आप पहले से एक शुगर सिरप रेडी कर सकते हैं। एक पैन लीजिए और पैन में आपको ऐड करना है 1 कप पानी। जितना आप पानी ऐड कर रहे हैं उतनी ही आपको इसमें ऐड करनी है शुगर, यानी कि 1 कप शुगर और 1 कप वाटर 1:1 के रेशियो में। इसको आप 2 से 3 मिनट के लिए स्टर करिए। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस। तो जब आपका गैस ऑन है तभी आप इसमें कुछ इस तरीके से लेमन की जो ड्रॉप्स हैं उसे ऐड करके इसे स्टर कर दीजिए। अब आप लीजिए ग्लास की कोई भी बॉटल और जब ये सिरप एक बार अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तो आप एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन करके ग्लास बॉटल में डाल दीजिए। अब आप इसे डायरेक्टली फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको ड्रिंक्स बनानी हो बस सिरप निकालिए, लेमन स्क्वीज करिए एंड यू आर गुड टू गो। बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है, जब गेस्ट आ रहे हो तो फटाफट आप ये ड्रिंक्स बना सकते हैं। किसी भी होम मेकर के लिए एक सबसे बड़ा टास्क है कि आज खाने में क्या बनना है, तो उसके लिए आप मील प्लानिंग करिए और अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करें। जब भी आप मील प्लानिंग कर रहे हो तो पेंसिल यूज़ करिए ताकि अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप उसे इरेजर से रब कर सकते हैं और इस तरीके से आप पेपर को भी रीयूज़ कर पाएंगे। अब मील प्लानिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, आप प्री प्लानिंग करिए। जो भी आपको वीक में बनाना हो उसे लिख लीजिए। जो भी चीज़ें आपके पास ना हो उसे साइड में लिख के एक फ़ोटो क्लिक कर लें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग पे जा रहे हो तो उस हिसाब से आप शॉपिंग कर सकते हैं। या फिर आप पहले अपना स्टॉक चेक करिए, क्या वेजिटेबल्स आपके पास हैं। पेंट्री चेक करिए, कौन सी दालें हैं, कौन से पल्सेस हैं आपके पास में। उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्टॉक आपके पास अवेलेबल है उस हिसाब से आप मील प्लानिंग करिए। ऐसे करने से आप अपने आप को एकदम सॉर्टेड रख पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इस प्लानर को आप कहीं ऐसी जगह पे स्टिक करें जहां पर आप इसे बार बार आते जाते देखें, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको क्या प्रिपेयर करना है।
वेजिटेरियंस के लिए पनीर या टोफू इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और हमारे घर में हर ऑल्टरनेटिव पनीर या टोफू तो बनता ही बनता है। तो मैं कुछ इस तरीके से पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स ऑलरेडी कट करके एक एयरटाइट ग्लास कंटेनर में फ्रिज में रख देती हूँ। और हाँ, इस पनीर को मैंने पहले अच्छी तरीके से पानी में वॉश करा है ताकि जब भी मुझे पनीर की कोई भी ग्रेवी या सब्जी रेडी करनी है, बस मैं इस डब्बे को खोलूंगी और क्यूब्स निकाल करके पैन में डाल दूंगी। ये एक छोटी सी चीज़ है। इट विल हार्डली टेक योर 15 और 20 मिनट्स और आप इसको ऑलरेडी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको सब्जियां बनानी हो बस इसे निकालिए और सब्जी बना सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक कमेंट रिसीव करा कि दाल चावल बनाते टाइम कभी कभी प्रेशर कुकर में से पानी बहुत बाहर आता है। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि कभी कभी हमें पानी का अंदाज़ा नहीं रहता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप उसमें 1 चम्मच घी या फिर थोड़ा सा ऑयल डाल दें। यहाँ पर मैं आम ऐड कर रही हूँ बिकॉज गर्मियों के टाइम पे हमें आम वाली दाल बहुत पसंद है जो मेरी नानी बनाती है। फिर इसे आप प्रेशर कुक करिए, इससे पानी कम बाहर आएगा। और एक और तरीका है, अगर आपको पानी का अंदाज़ा ना रहे तो आप एक स्पून लेके कुछ इस तरीके से प्रेशर कुकर में ड्रॉप कर दें और उसके बाद आप इसे जैसे कुक करते हैं वैसे कुक करिए। अगर फिर भी प्रेशर कुकर में से पानी बाहर आ रहा है तो आप टिश्यू पेपर लें, विसिल हटाएं और कुछ इस तरीके से टिश्यू पेपर फिक्स करके इसके ऊपर विसिल लगाएं। पानी तो निकलेगा लेकिन इधर उधर स्प्लैश नहीं होगा, टिश्यू पेपर उसे एब्सॉर्ब कर लेगा। जब प्रेशर कुकर में से सीटी निकल जाए, ठंडा हो जाए ये, तो आप इसमें से टिश्यू हटा सकते हैं। मटर एक ऐसी सब्जी है जिसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। चाहे आपको पनीर बनाना हो, मिक्स वेज बनाना हो या फिर पुलाव, आप सब चीज़ों में मटर डाल सकते हैं। लेकिन मटर को छीलने में जो टाइम कंज्यूम होता है उसकी वजह से मैं अपने घर में मटर बहुत ही कम लाना पसंद करती हूँ। तो अगर बहुत सारी मटर आप ले आए हो तो टाइम निकाल के तसल्ली से उसे अच्छे से छील के वॉश कर लें। अब जब भी आप मटर को स्टोर कर रहे हो फ्रिज के अंदर तो आप इस तरीके के कंटेनर्स ना यूज करें। अगर फ्रिज में जगह कम है, शेल्फ पूरे भरे हुए हैं, तो इन कंटेनर्स को रखने में स्पेस जाता है। उसकी जगह पे आप कुछ इस तरीके के कंटेनर्स यूज कर सकते हैं जो थोड़े से टॉल हों, या फिर जो भी आपकी ग्लास बॉटल्स होती हैं जूसेस या फिर शेक्स वाली, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से धुली हुई क्लीन मटर को आप इन कंटेनर्स में डालिए। अब इसे आपको फ्रिज के शेल्फ में रखने की जगह, जो फ्रिज का डोर होता है, जो आपका बॉटल शेल्फ होता है, आप वहां पर इसे स्टोर करके रख सकते हैं। जगह भी कम लेगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा। जब भी आपको यूज करना हो इसे ओपन करें और मटर निकाल लें। गर्मियों में हम बटर बाहर नहीं रख सकते हैं और फ्रिज से निकाला हुआ बटर इतना हार्ड होता है कि उसे यूज करना डिफिकल्ट होता है। तो आप या तो इस तरीके का बटर शेवर नाइफ यूज कर सकते हैं जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। कुछ इस तरीके से आपको बटर को स्क्रैप करना है और ये छोटे छोटे कर्ल्स में बाहर आ जाएगा। बटर सॉफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से आप इस नाइफ से बहुत इजीली बटर को स्प्रेड कर सकते हैं ब्रेड पर। या फिर आपके किचन में जो चाय छानने वाली छन्नी होती है, स्ट्रेनर होता है, उसके बैक साइड में आप इस तरीके से उसे रब करिए। बटर एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। इसे आप किसी भी नाइफ से बहुत इजीली ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर पाएंगे। टाइम भी कम कंज्यूम होगा। समर्स में लेमोनेड सबको पसंद है, इसलिए सबके घर में लेमन्स भी मिलते हैं। लेकिन कभी कभी लेमन के ये जो जूस होते हैं वो फटाफट ड्राई होने लगते हैं। रीज़न, लेमन का जो पील होता है उसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो एयर के साथ एक्सपोज होने की वजह से ड्राई होने लग जाते हैं। तो इसे काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रखने के लिए आप ग्लास कंटेनर में स्टोर करिए और इसमें ऐड करिए वाटर और उसके बाद में आप इसे कैप लगा दीजिए। आप चाहें तो जिपलॉक बैग में भी पानी डाल के नींबुओं को स्टोर करके रख सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसे फ्रिज में रखिए। अब फ्रिज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से जब आप लेमन बाहर निकालते होंगे तो इसे स्क्वीज करने में डिफिकल्टी होती होगी और जूस बाहर नहीं आता होगा। तो काउंटर टॉप के ऊपर कुछ इस तरीके से पाम से आपको इसे रब करना है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। या फिर आप इसे माइक्रोवेव कर सकते हैं फॉर अराउंड 2 to 4 सेकेंड्स और फिर इसके बाद में आप लेमन को छुएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा जिसकी वजह से जूस ईजिली निकल पाएगा।
जब भी आप भिंडी बनाते होंगे तो आपने भी नोटिस करा होगा कि भिंडी बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है और फिर उसे बार बार स्टर करना पड़ता है, देखना पड़ता है, जिसकी वजह से टाइम कंज्यूम होता है। तो आप इसे पहले से धो के अच्छी तरीके से ड्राई ज़रूर करें। अब भिंडी फ्रेश होना भी ज़रूरी है, तो फ्रेशनेस चेक करने के लिए टेल पे आपको कुछ इस तरीके से इसे पंच करना है और अगर ये बहुत ईजिली कट हो जाए तो भिंडी फ्रेश है। अगर ये ईजिली कट नहीं होगा, भिंडी बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो उसे कट करना भी डिफ़िकल्ट होगा। तो इसमें से कुछ इस तरीके से लेस निकलता है, चिपचिपाहट दिखती भी है, तो इसके लिए आप इसे थोड़ी सी देर के लिए एयर ड्राई ज़रूर होने दें। यानी अगर आपको लंच में भिंडी बनानी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे 1-2 घंटे पहले अच्छी तरीके से कट करके एयर ड्राई होने दें। या फिर आपने अगर फ्रेशली कट करी है तो मीनवाइल जो भी आपकी बेसिक प्रिपरेशन है, जैसे कि आपको अनियन फ्राई करने हैं, तो आप भिंडी पहले कट करके अनियन को अच्छी तरीके से फ्राई होने दें। मीनवाइल आपकी जो भिंडी है वो अच्छी तरीके से एयर ड्राई हो जाएगी। एयर ड्राई होने की वजह से जो लेस रहता है भिंडी में वो बहुत हद तक सूख जाता है। जब आप भिंडी ऐड कर रहे हो तो आपको 2 चीज़ों का और ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब आप इसमें मसाले ऐड करते हैं तो मसालों के साथ में आप इसमें नमक बिल्कुल ऐड ना करें। नमक की वजह से मॉइस्चर आता है, जिसकी वजह से भिंडी और भी ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनिशियली आप इसमें लिड बिल्कुल ना लगाएं। लिड लगाने से स्टीम जनरेट होगी, जिसकी वजह से अगेन भिंडी थोड़ी सी चिपचिपी हो सकती है। तो जब आप इनिशियली इसे कुक करते हैं तो आप इसे लिड हटा करके ओपनली कुक करिए और जब ये भिंडी हाफ कुक हो जाए उसके बाद में आप इसमें सॉल्ट, और फिर जब आप देखोगे कि इसमें चिपचिपाहट बिल्कुल खत्म होने लग गई है उसके बाद में आप इसे लिड लगा करके कुक करिए, जिसकी वजह से फटाफट कुक हो जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इस तरीके से मेरी मम्मी बनाती है एंड आई हैव नेवर सीन कि उन्होंने कभी भी स्ट्रगल करा हो भिंडी को लेकर के। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज इस वीडियो में दिखाए गए किचन टिप्स आप सबके लिए यूजफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।